सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज फिर से हम वही मेडिसिनल केमिस्ट्री अपनी कंटिन्यू करते हुए आज यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर ये होने वाला है। ठीक है, तो देखो, कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस करे थे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। जो कैटेकोलामाइन है उसकी बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, रिलीज, सिंथेसिस, सब चीज़ देखी थी उसकी। मतलब अच्छे से यूनिट 2 का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो गया था, फर्स्ट टॉपिक्स कवर हो गए थे। आज जो है, आज मेन स्टार्ट होता है अपना एजेंट्स। एजेंट्स यानी कि कोई कैटेगरी हम स्टार्ट करेंगे, उसकी ड्रग्स, क्लासिफिकेशन, सार, ये सब आज पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है, आज मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से आज स्टार्ट होगी। ठीक है, आज आपको पता चलेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। देखो, अभी मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर आपको सिलेबस भी मैं साथ के साथ दिखाते हुए चलूँगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको भी दिखाते हुए चलूँगा पिछले 3 साल के। तो उससे आपको अंदाज़ा लगता चलेगा कि कौन से यूनिट से किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है वो। कल मैंने बोल दिया है शॉप वाले को, वो कल तक मेरा मटेरियल रेडी कर देगा। ठीक है, वो मैं कल उससे लेके, तो जो कल की वीडियो आएगी उसमें आपको प्रॉपर पेपर वगैरह सब दिखेंगे। ठीक है, तो आज चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है ये। अब आप सिलेबस आपके पास होगा ऑलरेडी, आप देखोगे अपने में, तो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स पढ़ना है हमको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल में, आपको समझना बस, यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स को हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। अब ये एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये क्या होते हैं, ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया होगा, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, नहीं भी पढ़ाया ना, चलो अब सीख लो और ध्यान रखना आगे तक। 2 वर्ड होते हैं हमारे, एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट। देखो, 2 वर्ड है और अच्छे से मीनिंग समझ लो, अब क्लियर कर लो बस। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट 2 तरीके की हमारी ड्रग्स होती हैं, इनका एक्शन होता है। ड्रग्स के एक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बेसिस पर। देखो, जैसे रिसेप्टर है कोई, ठीक है, कोई रिसेप्टर है, तो उस पर जो ड्रग आकर बाइंड करेगी ना, तो वही या तो वो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी। अब एगोनिस्ट वो ड्रग होंगी जो इस रिसेप्टर के एक्शन को, इसको मतलब जो इसका एक्शन है, रेस्पॉन्स है, उसको इंक्रीज करेंगी। और एंटागोनिस्ट वो होंगी जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक ही कर देंगी। ठीक है, एंटागोनिस्ट यानी कि एक्शन को कम कर रही है, और एगोनिस्ट यानी कि एक्शन को इंक्रीज कर रही है। बस ध्यान रखना, एगोनिस्ट इंक्रीज, एंटागोनिस्ट डिक्रीज, बस। और एंटागोनिस्ट यानी कि डायरेक्ट ब्लॉक भी कह सकते हो आप, एंटागोनिस्ट यानी कि ब्लॉकर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिम्पैथोमाइमेटिक, इसका भी मीनिंग समझेंगे, बट इसको ये समझो, सिम्पैथोमाइमेटिक को हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब सिम्पैथोमाइमेटिक का मीनिंग समझो, 2 वर्ड से मिलकर बनाए, सिम्पैथो प्लस माइमेटिक। सिम्पैथो यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने कल बताया था आपको। माइमेटिक का मीनिंग होता है मिमिक, जैसे कोई मिमिक करता है ना, किसी की कॉपी करता है, स्टैंड अप कॉमेडी में मिमिक वगैरह करते हैं, तो मतलब किसी की कॉपी कर रहे हैं। तो ये ड्रग्स क्या होगी, ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी ये ड्रग्स कॉपी करेंगी, और इसके जो सॉरी, सिंपैथोमाइमेटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके एक्शन को इंक्रीज करेंगी, बस। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, सिंपैथोमाइमेटिक, जो माइमेटिक जुड़ेगा ना, सिंपैथोमाइमेटिक जिसके पीछे माइमेटिक जुड़ेगा, उसके आगे ही एगोनिस्ट लगेगा। ठीक है, अब एक आगे और आएगा सिंपैथोलाइटिक यानी कि वो एंटागोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंपैथोमाइमेटिक की बात करते हैं, तो इसी को ध्यान रखो भी। ठीक है ना, सिंपैथोमैटिक मैंने समझा दिया इनको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग कॉपी करती हैं, वो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स कहलाए जाते हैं। इनको हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम आता है, दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, sympathomimetic agents are those chemical agents drugs which copy the action of sympathetic nervous system। वही बात है, मैंने अभी आपको समझा दिया। These agents drugs binds with adrenergic receptor and give act as adrenergic neurotransmitter। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जाके ड्रग बाइंड करती हैं, और जो एक्शन सेम एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर दिखाते हैं, सेम उन्हीं की तरह ये एक्शन रेस्पॉन्स करती हैं, एक्शन शो करती हैं ड्रग। ठीक है, आपको क्लियर हुआ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है कि सार पढ़ना है इसका।
सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। तो सार देखते हैं अब इसका। अब देखो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि सार क्या होता है। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो उसमें सार काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, अब चलो वो भी नहीं देखी, कोई बात नहीं, अब बात मेरी मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं। सार यहाँ पर एक बार से और समझा देता हूँ, बस लास्ट होने वाला है, आगे फिर कुछ नहीं, सार नहीं समझाऊंगा। सार का मीन्स होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो इट इज अ डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सो सार हमारा क्या होता है इसमें ना, सार में आप ये समझ लो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा ड्रग का, ऐसे ही वो बायोलॉजिकली रेस्पॉन्स शो करेगी ड्रग। ठीक है, तो सार की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखो सार क्यों पढ़ रहे हैं हम वो भी समझ लो, वैसे मैंने पढ़ा दिया है बट यहाँ पर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो कैटाकॉल वाली रिंग ही लेते हैं जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी, OH OH NH2, ये एक कैटाकोलामाइन है। ठीक है, कैटाकोलामाइन है। अब ये मान लो कि एक ड्रग है, मान लो ये एक ड्रग है, ठीक है, कोई भी XYZ ड्रग है। अब इसका हमको सार पढ़ना है। अब सार क्यों पढ़ेंगे, देखो अब मान लो हमको एक ये हो गई एग्जाम्पल एज्यूम करना कि ये ड्रग है हमारी एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है हमारी XYZ एंटीबैक्टीरियल ड्रग। अब हमको दूसरी बनानी है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, शुरू से लेके पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ड्रग्स में कुछ चेंजेस करके देखेंगे। मान लो ये OH ग्रुप को यहाँ से हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह एक NH2 ग्रुप लगा के देखेंगे। अब फिर उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे, तो एक्टिविटी हम चेक करेंगे तो मान लो कोई भी हमको मिल रहा है एजेंट, नया एजेंट बनना है, तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि इस ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे, बस इस छोटा सा चेंज करेंगे और न्यू ड्रग हमको मिल जाएगी। ठीक है, सार इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फायदेमंद रहता है कि हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को, एक फंक्शनल ग्रुप को हटा देंगे तो दूसरा हमको पूरे का पूरा ड्रग ही मिल जाएगा। बस ये होता है हमारा सार का मीन्स। अब हमको यही देखना है कि किसी मॉलिक्यूल को किसी मॉलिक्यूल से किसी फंक्शनल ग्रुप को हटाएंगे और दूसरा जोड़ेंगे तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, तो एक ड्रग का हम एग्जांपल लेते हैं बेसिक ड्रग का, जो कि एग्जांपल है नॉरएपिनेफ्रिन। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, कल मैंने अच्छे से बताया था कैटाकोलामाइन की बायोसिंथेसिस में जब हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या है, कैटाकॉल रिंग है, समझ लो पहले कैटाकॉल रिंग या कैटाकॉल रिंग, तो ये पूरी है। देखो OH जब हम इसके साथ फिनाइल रिंग के साथ कंबाइन जोड़ेंगे ना तो ये हो गया मैं कैटाकॉल रिंग, और ये पूरे की पूरी क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। कैटाकॉल रिंग एक हमारी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, अब इसके आगे एक इथाइलिन ब्रिज यानी कि एक इथाइलिन ग्रुप यानी कि CH2, ये हो गया इथाइलिन ब्रिज यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम, ये एरोमेटिक ग्रुप को और NH2 को। NH2 हो गया हमारा एमाइन ग्रुप। अब ये वाला हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, OH इसके ऊपर एक जुड़ा ही है, इथाइलिन ब्रिज ये हो ही गई हमारी। ठीक है, ये अब भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, इतना मतलब हार्ड नहीं है, ये टफ नहीं है, बस इजी सिंपल समझो, स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें ये बता दो। देखो सिंपल, NH2 आपको पता है एमाइन ग्रुप होता है। अब ये कल ही मैंने बताया कि कैटाकॉल रिंग कौन सी होती है, कैटाकॉल रिंग वो होती है जिसमें फिनाइल रिंग के साथ 2 OH ग्रुप रहते हैं। कैटाकॉल रिंग कल ही समझाई मैंने। अब ये जो फंक्शन ग्रुप होता है मेन, उसके साइड वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, उसके साइड वाला बीटा कार्बन होता है, ये सबको पता है, अल्फा बीटा। और ये जो ब्रिज है मतलब जुड़ने का काम कर रहा है वो क्या किससे हो रहा है, इथाइलिन से। इथाइलिन ब्रिज हम उसको बोल देंगे, बस सिंपल इतना आपको बता देना है। अब हम इस पे ये बताएंगे कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि सब्सटीट्यूशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले कैटाकॉल रिंग पर कर सकते हैं, सेकंड बीटा कार्बन पर कर सकते हैं, थर्ड अल्फा कार्बन पर कर सकते हैं, लास्ट एमाइनो ग्रुप पर कर सकते हैं। तो एक एक करके सबके ग्रुप को हटाकर कुछ नया ऐड करके देखते हैं क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, और देखो जिस तरीके से सारा लिख रखा है ना, सेम पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना है, कुछ भी चेंजेस मत करना है इसमें। ठीक है, देखो फर्स्ट है इसमें सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन करके ही देखेंगे, किसी अदर फंक्शन ग्रुप को हटाकर किसी और अदर फंक्शन ग्रुप को जोड़कर। तो सब्सटीट्यूशन करेंगे हम एरोमेटिक रिंग यानी कि कैटाकॉल रिंग पर। सो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप
एट अल्टरनेट 3-4 पोजीशन गिव्स मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी। अब ये अल्फा बीटा एक्टिविटी क्या है, कल मैंने आपको रिसेप्टर बताए थे, ध्यान है ना, कल मैंने आपको रिसेप्टर बताए थे। तो उसमें आपने देखा होगा अल्फा के 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा के 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो ये क्या कह रहा है, जो OH की प्रेजेंस होती है इस अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट यानी कि कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार। तो यहाँ पर देख लो आप 1 2 3 4 लगातार अल्टरनेट पोजीशन पर ये हमारे OH ग्रुप है। तो ये OH ग्रुप हमारे जब अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे, 3-4 पोजीशन पर होंगे, तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगी, अल्फा बीटा एक्टिविटी सबसे ज़्यादा शो होगी। मतलब अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे जाके ड्रग सबसे बढ़िया एक्ट करेगी। कब कब, जब हमारे ये OH ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट आपका सार है इसमें पूरे सिलेबस में, इसलिए आप अच्छे से समझ लो इसको, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें, एब्सेंस ऑफ दीज ग्रुप डिक्रीज अल्फा बीटा एक्टिविटी ऑल्सो देयर पोटेंसी। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या बात करी मैंने कि अल्टरनेट पोजीशन पर OH ग्रुप जब होंगे अल्फा बीटा एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब मान लो एब्सेंस ऑफ दीज, अब जब ये ग्रुप को ही हटा दूंगा मैं तो अल्फा बीटा एक्टिविटी तो डिक्रीज होगी ही होगी, साथ के साथ उसकी पोटेंसी भी कम होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल आप कंपेयर करो, 2 एग्जाम्पल है, फिनाइलफ्रीन और एपिनेफ्रीन। तो देख लो, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ रहा है। अब एक OH है, यहाँ 2 OH है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन है, पोटेंट मीन्स होता है जो ज़्यादा एक्शन शो करती है। तो मोर पोटेंट होगी हमारी एपिनेफ्रीन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप है। ठीक है, आ गया समझ। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ कैटाकॉल न्यूक्लियस बाय रेसोक्रिनॉल रिजल्ट इन इंक्रीज बीटा 2 एक्टिविटी एंड ऑल्सो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म बाय कॉम्ट। देखो, अगर हम इस कैटाकॉल न्यूक्लियस को, जो हमारे ये स्ट्रक्चर में कैटाकॉल न्यूक्लियस है ना, इसको ही अगर हम किससे रेसोक्रिनॉल से बदल देंगे तो क्या होगा, बीटा 2 एक्टिविटी बढ़ेगी, ड्रग की बीटा 2 एक्टिविटी बढ़ेगी। बीटा 2 कहने का मतलब है बीटा 2 रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ेगी और डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका कॉम्ट के द्वारा। ठीक है, अब कल वाली वीडियो प्लीज देख लेना, जब भी आपके ये समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, बट सब्सटीट्यूटेड विदाउट OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग इजिली क्रॉस BBB। BBB क्या होता है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैव्स मोर CNS एक्टिविटी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो भी सब्सटीट्यूट यानी कि बिना, अगर OH ग्रुप नहीं होगा ना उसमें, तो एरोमेटिक रिंग जो होगी वो इजीली क्रॉस कर जाएगी BBB को। BBB क्या है, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, एक हमारा बैरियर होता है जो ब्लड में कुछ दवाइयों को जाने से रोकता है। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हमारी अंदर बाहर जा सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका है जैसे एम्फीटामाइन में आप देख लो एक भी OH ग्रुप नहीं है, तो इसकी जो ये BBB को इजीली क्रॉस कर जाती है ये ड्रग। ठीक है, बस आपको ऐसे बताना है। सेकेंड पॉइंट आता है सब्सटीट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कौन सा था हमारा, बीटा कार्बन था ये वाला, इसके साइड वाला ही, इससे एक OH ग्रुप अटैच है, ये ध्यान रखना। ओके, OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ये जो OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है ना बीटा कार्बन से, ये डिक्रीज कर देता है CNS एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के कारण ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी हो जाती है ना वो कम हो जाती है, जिससे CNS एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, OH ग्रुप की वजह से। बट इंक्रीज द अल्फा बीटा एक्टिविटी, और जो अल्फा बीटा रिसेप्टर वाली एक्टिविटी होती है ना, अल्फा बीटा एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे एग्जांपल एफिड्री। थर्ड पॉइंट है इसमें सब्सटीट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। साइड वाला कार्बन कौन सा था, अल्फा कार्बन, तो इस पर देख लो, ड्रग्स हैविंग सब्सटीट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म। देखो, अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, सब्सटीट्यूट कहने का मतलब क्या है कि किसी कंपाउंड को जोड़ देना, किसी को हटा देना, बस सब्सटीट्यूशन वही तो कहलाता है। अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं अल्फा कार्बन पर तो ब्लॉक हो जाएगा उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो माओ से उसका कैटाबॉलिज्म होता है ना वो डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी। लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फिर शो करेंगे। अब मान लो जब उसका ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है ड्रग का, तो ड्रग जितनी देर बॉडी में रहेगी उतना ज़्यादा उसका एक्शन होगा। तो यहाँ पर वही बात है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है और लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमको देखने को मिलता है। एग्जांपल जैसे एम्फीटामाइन। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट वो है सब्सटीट्यूशन ऑन एमाइनो ग्रुप। एमाइन जो ग्रुप देखा था आपने NH2, उस पर क्या सब्सटीट्यूशन हो सकता है। द एमाइनो ग्रुप इज एसेंशियल प्राइमरी और सेकेंडरी बट टर्सरी आर पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट। देखो, जो हमारा ये एमाइन ग्रुप होता है ये नेसेसरी होता है, पहली बात नेसेसरी। कल मैंने अच्छे से बताया क्यों होता है, कैसे होता है। जो इसमें 3 टाइप के होते हैं ना हमारे अमाइन ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, बट जो टर्सरी अमाइन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट होते हैं, तो इसलिए हम इनको यूज़ नहीं लेते। प्राइमरी और सेकेंडरी मोस्ट यूजेबल होते हैं।
फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप हाइयर अल्फा सिलेक्टिविटी, यानी कि जो अल्फा रिसेप्टर पर इसकी पावर होती है, सिलेक्टिविटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप की। जैसे एग्जांपल एपिनेफ्रिन। मोर द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हाइयर विल बी बीटा सिलेक्टिव एक्शन एंड लोअर अल्फा सिलेक्टिविटी। तो क्या है इसमें, मोर द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, जितना ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का साइज होगा ना तो इतनी ज़्यादा बीटा सिलेक्टिविटी होगी, बीटा सिलेक्टिव एक्शन उतना ज़्यादा होगा, बट अल्फा सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल आइसोप्रेनिलीन, सॉल्बिटेमॉल। देखो ये ड्रग्स है, आइसोप्रेनिलीन, सॉल्बिटेमॉल, ये सारी ड्रग्स हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको आगे जाके देखने को मिलने वाला है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ अमाइन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अल्फा बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी। देखो जो अमाइनो ग्रुप है ना, तो ये डिसाइड करता है हमारा अल्फा बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी को, ठीक है। तो और ये ध्यान रखना, ये जो एमाइन ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि कैटाकोल रिंग में एमाइन ग्रुप मेन होता है, उसके नाम में ही कैटाकोला अमाइन, अमाइन नाम में ही आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये ऐसे लिखना होता है आपको, सार में क्या लिखना होता है, उसका स्ट्रक्चर आपको बताना होता है कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कहाँ कहाँ फिर उसको मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, कैसी एक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी, वो आपको बताना होता है बस सार में। अब सार में देखो, सार अपने को पता चल गया। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। देखो ये जैसे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है सेम ऐसे आपको लर्न करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और बता रहा हूँ कहीं और कुछ मिलेगा, नहीं, ये क्लासिफिकेशन है, ये सब जगह सेम ही रहता है। अब ये किसका क्लासिफिकेशन है, ये है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का, ठीक है। कितने नाम बोल दिए, ये सब चीज़ एक ही हैं। तो थ्री कैटेगरी में सब डिवाइडेड है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग। 3 तरह की ड्रग होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में आती है आपकी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेनॉल, टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामॉल, बिटोल्टरॉल, नेफोजोलिनी, ऑक्सीमेटाजोलिनी, जाइलोमेटाजोलिनी, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ग्रुप, ये इतनी सारी है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ग्रुप, और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं लिखूँ, आपके सिलेबस में दी गई है ये ड्रग। सेकंड है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, इसमें आपके 3 ड्रग दी गई हैं, हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन, सूडोएफिड्रिन और प्रोपाइल हेक्सेड्रिन, 3 ड्रग हो गई हैं। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग में आपकी 2 हैं, एफिड्रिन और मेटारेमिनॉल। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो ना, यही सेम आपको मेडिसिनल उसमें कोलोजी में सेम पढ़ना है, सेम यही पढ़ना है, और एग्जाम में भी आए तो यही याद करना, सेम कोलोजी में भी लिखाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर आप समझोगे सर इतने ज़्यादा ड्रग्स हैं, याद कैसे करें। कुछ मत करो, क्लासिफिकेशन तो देखो करना बच्चों याद, क्लासिफिकेशन में कोई छूट नहीं होने वाली है। अब हाँ, छूट ये हो सकती है कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 ड्रग्स के नाम याद कर लो, छोड़ दो आधे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं कि याद ही नहीं कर रहे क्लासिफिकेशन को, याद तो करना है। देखो लिख कर देख लो बार बार, ये ड्रग्स ऐसी हैं अगर इनके नाम बोलोगे ना तो भी याद हो जाएगी, इतने ईजी है, मेरे को अब तक याद है ये सब। और लास्ट टाइम पर मैं आपको सबका ट्रिक दूंगा, सारे क्लासिफिकेशन का ट्रिक दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आज देख लिया हमने, कल को हम स्टार्ट कर देंगे ये सारी ड्रग्स, कल की वीडियो में सारी ड्रग्स ये कंप्लीट हो जाएगी। और देखो सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पढ़ेंगे सिंपल, सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। कल वो बता दूंगा मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ इसका सार, किसका, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का सार और ये क्लासिफिकेशन कल तक याद हो जाना चाहिए सबको, प्रॉपर याद हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।